जय श्री राम, जय हनुमान। जैसे कि पितर यदि नाराज हो जाए तो वो आपके सभी रास्ते बंद कर देते हैं, सभी दरवाजे बंद कर देते हैं। पितर इतने शक्तिशाली होते हैं कि जैसे कि आपने आपका बना बनाया काम भी वो बिगाड़ देते हैं। यदि पितर आपसे नाराज है तो आपको बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो पहले आप अपने पितरों को खुश कीजिए और आप उसके बाद में ये देखिए कि पितर आपको कैसे सभी रास्ते आपके इस प्रकार दरवाजे खोलते हैं कि जैसे कोई आपने कभी सोचा ही नहीं होगा, या उस बारे में आपने कभी कोई जिज्ञासा नहीं रखी होगी कि पितर इतने भी ताकतवर होते हैं क्या। पितरों के आशीर्वाद से ही हमारे देवी देवता हमारे घर में प्रवेश करते हैं, क्योंकि वो यह देखते हैं कि इस व्यक्ति ने अपने घर के पितरों को ही नहीं पूजा है तो ये हमको क्या पूजेगा। क्योंकि सबसे पहले आप अपने पितरों को पसंद कीजिए, खुश कीजिए, उसके बाद में ही आपके सभी रास्ते खुलते हैं। जैसे कि आपको हम ये 9 लक्षण बताने के लिए जा रहे हैं, तो आप गौर से सुनिए। जैसे कि पहला लक्षण है बीमारी, यानी बीमारी एक, जैसे पितर आपके प्रसन्न होते हैं तो आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार नहीं होता है और आपके घर में हमेशा खुशहाली की प्राप्ति होती है। पितर आपके घर में इतनी खुशहाली रखते हैं, बीमारियों का तो दूर दूर तक नहीं पता होता है। एक तरफ तो आप कभी हॉस्पिटलों के चक्कर लगाते थे, एक तरफ आपके घर में से बीमारियां छूमंतर हो जाती है। और दूसरा लक्षण है व्यापार। जैसे कि पहले तो आपके व्यापार में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। जैसे कोई व्यापारी आया, वो आपके कॉन्ट्रैक्ट को ठुकरा दिया, और दूसरी तरफ ऐसे व्यक्ति है कि आपके व्यापार को बढ़ाने के लिए आते हैं, व्यापार को आगे तरक्की की ओर लेके जाने के लिए आते हैं। वैसे ही पितर होते हैं खुश, तो आपके वो व्यापार को 4 गुना तक बढ़ा देते हैं। और तीसरा है कि दुश्मन, जैसे कि हर व्यक्ति के व्यापार में या जीवन में कोई ना कोई दुश्मन अवश्य होता है। तो पितरों के आशीर्वाद से पितर खुश होने पर वो दुश्मन भी आपके 100 कदम पीछे हट जाते हैं। चौथा है कि घर में देवी देवताओं का वास। जैसे कि घर में आपके पितर यदि खुश होते हैं तो वो सभी देवी देवताओं को आपके घर में प्रवेश करवाते हैं। जैसे कि पहले तो आपके घर में आप पूजा पाठ करते थे तो आपको कोई ना कोई ये बताता था कि भाई आपके घर में देवी देवता का वासा नहीं है। तो एक तरफ आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पितर खुश होने पर आपके घर में देवी देवताओं का वास होता है। और 5वां है लक्षण की पुत्र प्राप्ति की। जैसे कि एक तरफ तो किसी के संतान नहीं होती है, वंश बढ़ोतरी नहीं होती है, और दूसरी तरफ पितर खुश होने पर आपके पुत्र की प्राप्ति होती है। और आपके, यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए और आगे से आगे वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे लोगों को पितर खुश होने के बारे में मालूम पड़ सके। छठा लक्षण है कि घर में, यानी एक दूसरे से पहले तो लोग देखते ही ऐसे जलते थे, एक दूसरी तरफ क्या होता है कि घर में प्रेम का माहौल बनने लगता है। एक दूसरे से लोग
मिलने लगते हैं। और यानी कि जो परिवार में सब एक दूसरे को देख के ऐसे दुर्भावना होती है, एक तरफ देख के इतने खुश होते हैं, वो सब पितरों की माया है। सातवां है सपने में पितर दिखाई देना। सपने में पितर आपको बार बार दिखाई देंगे, हंसते हुए दिखाई देंगे, जैसे कि वो आपको आशीर्वाद दे रहे उस स्थिति में, उस मुद्रा में आपको दिखाई देंगे। और जैसे नवा उपाय है कि नेगेटिविटी सर घर से आपके, जैसे पहले आप कहीं पे स्थान पर बालाजी या पेरू जी के स्थान पर पूछने के लिए जाते थे कि हमारे घर में क्या परेशानी है, तो वो बताते थे कि भाई आपके घर में भूत प्रेत या कोई ऊपरी शक्ति, उसे हम नेगेटिविटी बोलते हैं। तो आपके घर में से नेगेटिविटी उस तरह से छूमंतर होती है पितर के आने पर, क्योंकि पितर इतने ताकतवर होते हैं कि नेगेटिविटी तो उनके आसपास में ही नहीं भटकती है, और वो आपके घर में अटूट का माहौल पैदा कर देते हैं। जैसे कि घर में एक दूसरे से इतना प्रेम होना, वे सब पितरों की माया है। और नवा उपाय है, नवा लक्षण है, जैसे मंत्र जप। जैसे पहले तो कोई व्यक्ति मंत्र जप करता था तो मंत्र का फलीभूत नहीं होता था, जैसे ही पितर खुश होने पर मंत्र भी फलीभूत होने लगते हैं। जैसे आप कोई भी मंत्र का जाप करते हैं तो मंत्र में आपको ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं जिससे पितर खुश है। जय श्री राम, जय हनुमान।